नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और आपका स्वागत है सीजी करंट अफेयर्स चैनल पे। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट जो हमारा मेन चैनल है। ठीक है, ट्विटर अकाउंट जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे आप जो भी वीडियो का पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा सिविल लक्ष्य एकेडमी का मेन चैनल है वहां आपको डेली करंट अफेयर्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। उसी का कंपाइल वीडियो जो है वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स आपको सीजी करंट अफेयर्स चैनल में प्रोवाइड कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आमा तिहार कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं जब पहली बार आम की फसल तैयार होती है तब आमा तिहार मनाया जाता है। आमा तिहार बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो आदिवासियों की प्रकृति और कृषि के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। आमा का अर्थ आम, तिहार का अर्थ त्योहार है, इसलिए आमा तिहार मुख्य रूप से आम के फल से संबंधित है। यह तब मनाया जाता है जब क्षेत्र में पहली बार आम की फसल तैयार होती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंक क्या है? तो न्याय में इसकी जो रैंक जो है ना, वो याद रखना है। पुलिसिंग में हमारी जो रैंक है वो 4थी है, न्याय में 8वीं है और जो अपनी जेल प्रबंधन में वो 13वां स्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में NIFT का कैंपस कहाँ खुलेगा? तो ये सही जवाब इसका है नवा रायपुर में खुलेगा। प्रदेश के नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 18वां कैंपस खुलेगा। इससे प्रदेश में फैशन और टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित देश भर के 17 स्थानों में परिसर हैं। कैबिनेट की बैठक में कैंपस स्थापना की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार के इस कदम से न केवल प्रदेश के युवाओं के लिए फैशन शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे बल्कि औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर यह साबित होगा। पीएम फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब है दूसरा स्थान है। प्रदेश को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। प्रदेश को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड मिला है। मोहिला मानपुर चौकी और शक्ति को बेस्ट परफॉर्मिंग जिला अवार्ड मिला है। यह हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिसे आपको फॉलो करना है। किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन विकसित किया है जो 100 मिलियन डिग्री तक तापमान पहुंचा सकता है? इसका सही जवाब है चीन। जो चीन ने ये सूर्य बनाया है ये एक परमाणु संलयन रिएक्टर है और इसके अंदर जो है कह सकते हैं जो डिग्री टेम्परेचर होता है वो सूर्य से भी अधिक हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ने 2025 में कितने वर्ष पूर्ण किए? तो इसका सही जवाब है 50 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। ठीक है, शुभांशु शुक्ला किस महीने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे? तो इसका सही जवाब है मई माह में शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे और नासा के सहयोग से ये मिशन जारी किया जा रहा है। 500 लाइक का आपका टारगेट है। ब्रिक्स समूह में हाल ही में किस देश ने सदस्यता प्राप्त की है? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया ने सदस्यता प्राप्त की है। यहाँ पे इसको कंफर्म रखना है, इंडोनेशिया इसका सही जवाब है, जबकि इजिप्ट जो मिस्र है वो पहले से ही सदस्य बना हुआ था। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका इसका सही जवाब। छत्तीसगढ़ के किस भर्ती घोटाले को ईडी को सौंप दिया गया है? तो CGPSC 2021 का जो घोटाला है इसे ईडी को सौंप दिया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 8वीं रैंक है ना, और ये रैंक जो है न्याय में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादलखोल अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जो है वो जसपुर है। ठीक है, तो जसपुर में बादलखोल अभयारण्य स्थित है जहाँ 36 जगहों पर आग लग चुकी है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे संबंधित ये व्यवस्थित जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। भारत ने किस संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है जिसका संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच जल विभाजन से है? तो सिंधु जल संधि को हमने स्थगित किया है और सिंधु जल से संबंधित आप कोई भी डिटेल हम पाकिस्तान को नहीं देंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। ठीक है, तो सिंधु नदी जल समझौते को याद रखना है। भारत ने किस सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है? तो इसका सही जवाब है वाघा बॉर्डर पर बंद कर दिया है। हाल ही में विजडन के प्रमुख क्रिकेटर कौन चुने गए हैं? तो इसका सही जवाब है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इन दोनों को ही चुना गया है। ठीक है,
आगे देखते हैं हाल ही में विश्व टेबल टेनिस दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही जवाब है 23 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, पायल कपाड़िया को किस देश का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान मिलेगा, तो इसका सही जवाब है फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें मिलेगा। ठीक है, लचनदेई का मेला कहाँ लगता है, तो इसका सही जवाब है बस्तर में लगता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग पुलिसिंग में क्या है, तो इसका सही जवाब है चौथी रैंकिंग है। इसके बाद हम लोग देखते हैं रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन किस वर्ष तक तैयार हो जाएगी, तो 2026 तक, सितंबर 2026 तक तैयार हो जाएगी और ये बहुत ही बड़ी दूरी को कम करने का काम करेगी। छत्तीसगढ़ पुलिसिंग हाउसिंग कॉर्पोरेशन रायपुर के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक कौन बने हैं, तो पवन देव जी इसके प्रबंध संचालक बने हैं। राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 20 अफसरों का तबादला कर नवीन पदस्थापना की है। इसमें 9 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए। रविवार को इस आशय का आदेश गृह विभाग के अवर सचिव डीएस ध्रुव के हस्ताक्षर से जारी हुआ। जारी आदेश में भारतीय पुलिस सेवा 1992 बैच के आईपीएस डीजी पवन देव को अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं, कश्मीर के किस स्थान में हाल ही में आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए, तो इसका सही जवाब है पहलगाम, ऑप्शन बी। और पहलगाम में जो ये कायराना हमला आतंकवादियों ने किया है, इससे पता चलता है इन्होंने अपनी मां का दूध कायदे से नहीं पिया है। सीधे सीधे लड़ने का इनमें दम नहीं है भारतीय सेना से, क्योंकि इनके छक्के छुड़ा देगी भारतीय सेना, इनकी बोटियां भी नहीं मिलेंगी और इनको जहन्नुम में तो फिर भी पहुंचाया जाएगा और खोज के इनको मारा जाएगा, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा वक्त है क्योंकि ये अपनी प्लानिंग करके आए थे और भारतीय सेना अभी इनके लिए इनकी तलाश कर रही है और ये लगातार भागते फिर रहे हैं। 300 किलोमीटर बॉर्डर से दूर अंदर आए हैं। अब भारतीय सेना इनको दौड़ा रही है और ये चूहे की तरह बिल में दुबके हुए हैं, लेकिन इनको मारने के बाद पाकिस्तान का भी हिसाब लिया जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा कि एज्यूम लगा के रखा है पाकिस्तान ने। आप देखिएगा सिंधु नदी जल समझौता जो रद्द किया गया है, इन फ्यूचर जब बड़े बड़े डैम उसमें बना दिए जाएंगे तो पाकिस्तान जब कभी भी आतंकवादी हमला करेगा अपने यहाँ बाढ़ की तैयारी पहले करेगा, क्योंकि उसके बाद उन बड़े डैमों से लगातार पानी एक साथ छोड़ दिया जाएगा और पाकिस्तान की जो कह सकते हैं एक रेडिकल जनता है जो हमारे लिए हमेशा से नफरत पाल के रखी है, वो उस बाढ़ में, उस सैलाब में बह जाएगी। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखना है। स्पेसएक्स मिशन के तहत किन 2 उपग्रहों ने हाल ही में अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है, तो HDX-01 चेजर एंड HDX-02 टारगेट इसका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉकिंग प्रणाली है जिससे ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसको याद रखना है। इसके बाद आगे देखते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हर वर्ष इसे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 10 का मेजबान देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय वायु सेना 21 अप्रैल से 8 मई तक संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा एयरबेस पर अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 10 में भाग ले रही है। अभ्यास डिजर्ट फ्लैग एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है, तो इसको भी आपको याद रखना है। हाल ही में समाचार पत्र में रही ढुकू प्रथा छत्तीसगढ़ के किस समाज से में प्रचलित है, तो इसका सही जवाब है आदिवासी समाज और पूर्वा पंडो जनजातियों में यह प्रचलित है। भेड़िया पत्थर जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो बहुत लोग बता रहे हैं इसका आंसर जसपुर। ठीक है, जसपुर बलरामपुर में इस पर कंफ्यूजन रहता है, तो इसको याद रखना है कि ये आपका कुसमी चांदो मार्ग पर स्थित है और बलरामपुर इसका आंसर मैंने खोजा था, लेकिन अगर आप बोलते हैं ये जो बलरामपुर में नहीं है आपका जसपुर में है, तो इसको कंफर्म जरूर कीजिएगा। हाल ही में जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो इसका सही जवाब है ब्राजील में होगा। ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो इसका सही जवाब है सिमलीपाल। ओडिशा सरकार ने गुरुवार को दुनिया के एकमात्र जंगल मेलिनिस्टिक बाघों के घर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को किलोमीटर यानी 845 वर्ग किलोमीटर में फैले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। 107वां राष्ट्रीय उद्यान है देश का और पूर्वी राज्य में भितरकनिका के बाद ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो आक्रमण इसका नाम है। ठीक है, तो भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी कायर हैं, आतंकवादी हैं, उनका हिसाब वो बराबर करेगी। और पिछले बार जैसे कि हम लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, तो उस तरीके का कुछ हम करने का कोशिश करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ एक युद्ध का खतरा भी बना हुआ है।
तो आक्रमण जो होगा वो पूरी तरीके से किया जाएगा, निस्त नाबूद करने के लिए पाकिस्तान को किया जाएगा। और इस बार पीओके को भी लेने का, जो वापस लेने का प्रयास जो है भारतीय सेना करने वाली है। हाल ही में समाचार पत्रों में उल्लेखित बैक्टीरियल सेल्यूलोस क्या है, तो इसका सही जवाब है एक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक बहुलक है, तो इसको याद रखना है। और फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज जीती थी, तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड के खिलाफ हम लोगों ने जीता था। किस संगठन ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो इसका सही जवाब है आपदा रोधी अवसंरचना गठन, तो इसका सही जवाब है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब है केरल। ठीक है, तो केरल में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। थाईपुसम 2025 उत्सव कहाँ आयोजित होता है, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु में ये आयोजित होता है। ठीक है, रायगढ़ घराने को संगीत नाटक अकादमी से मान्यता कब मिली, तो इसका सही जवाब 1978 में मिली। रायगढ़ घराना बहुत प्राचीन है और इसको लगातार राज्य में जूझना पड़ रहा है अपने अस्तित्व के लिए। राज्य में अभी तक इसके लिए कोई भी संगठन नहीं बनाया गया, कोई भी ऐसा केंद्र नहीं बनाया गया रायगढ़ घराने के नाम से। लेकिन जबकि संगीत नाटक अकादमी ने इसे 1978 में ही मान्यता दे दी है, तो इसके लिए जरूरी है कि रायगढ़ घराने का एक अपना घराना, एक संगीत केंद्र स्थापित किया जाए, जहां पे लगातार जो संगीतज्ञ हैं, जो कला क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं, वो लोग वहां पे अपनी प्रैक्टिस कर पाए। बस्तर में मेंढक की कुल कितनी नई प्रजाति मिल चुकी है, तो 21 नई प्रजाति मिल चुकी है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार नई नई खोजें यहाँ पे होती जा रही हैं। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है, तो ऑब्वियस सी बात है राफेल जो विमान है डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया जाता है, जो कि फ्रांस की एक कंपनी है, तो फ्रांस से ही हमने ये समझौता किया है। और ये 64,000 करोड़ रुपए का समझौता है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले हम लोगों ने 59,000 करोड़ में 36 राफेल विमान खरीदे थे, लेकिन अब 26 राफेल विमान जो है 64,000 करोड़ में आ रहे हैं, ये भी याद रखना है। हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है, इसको याद रखना है। 2025 में रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। डॉक्टर MGS नारायण किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो इसका सही जवाब इतिहासकार और शिक्षाविद थे, उनकी निधन हाल ही में उनका निधन हुआ है। महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है, तो झारखंड में स्थित है। अभी हाल ही में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कवर किया था कि झारखंड में है। वुल्फ भी पाया जाता है, भेड़िया भी हमारे यहाँ पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, तो इसको याद रखना है। भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य झारखंड के लातेहार में स्थित है। महुआ दानर भेड़िया अभयारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। ठीक है, ग्रे वुल्फ यहाँ पाया जाता है। एपीडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो इसका सही जवाब है ओडिशा में किया है। कृषि प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विभाग विकास जो प्राधिकरण है, और ओडिशा सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को भुवनेश्वर के डॉक्टर MS स्वामीनाथन हॉल ओडिशा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में ओडिशा से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक कार्यशाला क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है। ठीक है, इसको याद रखना है। किस संगठन ने भारत में स्क्रैमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है, तो इसका सही जवाब है DRDO ने जमीनी परीक्षण किया है। स्क्रैमजेट इंजन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, ये सुपरसोनिक दहन रैमजेट जो इंजन है, ये वायु श्वास इंजन है, जिसे मैक 5 और उससे अधिक हाइपरसोनिक गति पर कुशलता पूर्वक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पारंपरिक जेट इंजनों के विपरीत स्क्रैमजेट रोटेटिंग कंप्रेसर का उपयोग नहीं करते, इसके बजाय वे हवा को संपीड़ित करने के लिए वाहन की उच्च गति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। हाल ही में भारत में 2025 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन होगा, तो इसका सही जवाब है ICC क्रिकेट विश्व कप महिला का आयोजन होगा, तो इसे याद रखना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।